हो अगर समय एक सीधी सपाट सड़क ना हो बल्कि एक घना घुमावदार जंगल हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जहां किस्मत और एक परिवार समय के इसी जंगल में पता है हमेशा के लिए उलझ जाते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से, समायरा और तन्मय, जो एक ऐसे अजीबो-गरीब जंगल में खो गए हैं जहां आप कह सकते हैं कि असलियत के कोई मायने ही नहीं है। सबसे पहले हम मिलते हैं समायरा से। वो प्रेग्नेंट है और अकेली, उसका पति गायब हो चुका है। और फिर उसकी मुलाकात होती है तन्मय से। अब तन्मय भी कोई नया नहीं है यहाँ, वो भी कई दिनों से इसी जंगल में फंसा हुआ है। दोनों को एक सुनसान झोपड़ी में पनाह तो मिल जाती है, पर सवाल यह है कि क्या वो यहाँ महफूज हैं? लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई आम जंगल तो है नहीं। मतलब अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। एक झील है जो आज तो पानी से लबालब भरी है, कल देखो तो पूरी गायब। और सबसे अजीब बात, आप सीधा चलते जाओ और घूम फिर कर पता है कहाँ पहुंचोगे? उसी झोपड़ी पर। और जब ये सब कम था तो इस पूरी उलझन में एक और किरदार की एंट्री होती है, एक घबराई हुई लड़की जिसका नाम है ज्योति। और यहीं से कहानी का असली सस्पेंस वो शुरू होता है। ये तीनों अजनबी पहले तो यही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम हैं कहाँ, लेकिन इससे पहले कि उन्हें इसका जवाब मिले, एक और भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला सवाल उनके सामने आ खड़ा होता है। सवाल कहाँ का नहीं, सवाल कब का है। सोचिए, इस गड़बड़ का पहला संकेत क्या मिलता है? बात यह है कि तीनों को लगता है कि वो अमेरिका की अलग अलग जगहों पर हैं, एक ही जगह और तीन अलग अलग पते। मतलब ये कैसे हो सकता है? लेकिन असली शॉक, असली झटका तो तब लगता है जब कहाँ का सवाल पीछे छूट जाता है और कब का सवाल सामने आता है। जब वो एक दूसरे से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ साल कौन सा चल रहा है? और जो जवाब उन्हें मिलते हैं ना, वो सच में उनके पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। समायरा कहती है 1964, ज्योति के हिसाब से ये 1984 है, और तन्मय, उसके लिए तो ये 2011 है। सोचिए, तीन लोग तीन अलग अलग जमानों से एक ही जगह पर एक ही वक्त में कैद। अब ये तीनों फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और इसी हालत में वो एक पुराने जर्मन मिलिट्री बंकर तक पहुंच जाते हैं। और यहीं उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जो इन तीनों को एक बहुत ही अनबिलीवेबल तरीके से एक दूसरे से जोड़ देता है। बंकर के अंदर क्या होता है? एक जर्मन सैनिक जिसका नाम है हांस उन्हें पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है। और तभी उनकी नजर पड़ती है हांस के गले में लटके एक लॉकेट पर। और ये लॉकेट उन्हें जाना पहचाना लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही लॉकेट, बिल्कुल वैसा ही, समायरा और ज्योति के पास भी है। और बस इसी एक पल में पूरी पहेली जैसे सुलझ जाती है। ज्योति उस लॉकेट में लगी तस्वीर को देखकर कहती है, इस लॉकेट में जो औरत है वो मेरी नानी है। अब इस बात का मतलब समझिए, ये बहुत जरूरी है। वो सैनिक हांस असल में समायरा का पिता है, और अगर वो समायरा का पिता है तो वो ज्योति का नाना हुआ, और तन्मय का परनाना। ये तीन लोग अजनबी हैं ही नहीं, ये तो एक ही परिवार की चार पीढ़ियां हैं जो समय में एक साथ एक जगह पर फंस गई हैं। और ये जो उलझा हुआ रिश्ता है ना, ये क्लासिक टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को जन्म देता है, जिसे कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अतीत को बदल नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी अतीत में करेंगे वो पहले ही हो चुका है, और उसी की वजह से आपका भविष्य बना है। वो यहाँ इसलिए फंसे हैं क्योंकि उनके परिवार का इतिहास ही इस लूप को बनाता है, और ये लूप उनके इतिहास को, ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। अब जब उन्हें ये सब पता चलता है, और ये भी कि उन सबको अपनी मौत के सपने आ रहे हैं, तो वो एक बहुत ही डेस्परेट फैसला लेते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो इस नामुमकिन को मुमकिन करेंगे, वो अतीत को बदलेंगे। तो उनका प्लान क्या है? अपने सबसे पुराने पूर्वज हांस को बचाना। उनकी थ्योरी ये है कि अगर वो इस लूप की एकदम शुरुआत को, यानी हांस की मौत को रोक दें, तो शायद ये पूरा का पूरा चक्कर ही टूट जाएगा और वो सब बच जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से छेड़छाड़ का अंजाम अक्सर और भी बुरा होता है। उनका प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। हांस घबराहट में अंधाधुंध गोली चला देता है, और एक गोली सीधे जाकर लगती है उसकी अपनी ही नातिन ज्योति को। और जैसे ही ज्योति की मौत होती है, एक और भयानक चीज होती है। उसका बेटा तन्मय धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्योति मर गई तो तन्मय तो कभी पैदा ही नहीं हो सकता। वो टाइमलाइन से हमेशा के लिए मिट जाता है।
तो हांस बच गया। उन्होंने अतीत बदल दिया, टाइमलाइन बदल गई, लेकिन ये जो नई दुनिया बनी है वो दिखती कैसी है? अब देखिए, हांस के बचने से क्या क्या बदला। समायरा बच्चे को जन्म देते हुए नहीं मरती। इसका मतलब ज्योति अब अनाथ नहीं है। वो एक चोर नहीं बनती, बल्कि एक पढ़ी लिखी, कामयाब औरत बनती है। और क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई, तो वो उस आदमी से भी कभी नहीं मिलती जिससे उसका बेटा तन्मय होने वाला था। मतलब एक जिंदगी बचाने की कीमत चुकानी पड़ी एक दूसरी जिंदगी के वजूद से। लेकिन क्या पैराडॉक्स यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, कहानी हमें वापस उसी ग्रोसरी स्टोर पर ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। पर इस बार वहां तन्मय और ज्योति नहीं है। उनकी जगह एक बिल्कुल नया कपल है, और वो भी अनजाने में उसी रहस्यमय बक्से की तरफ बढ़ रहा है और वही गलती दोहराने जा रहा है। तो अंत में कहानी हमें वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से हम चले थे, और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या किस्मत वाकई एक बंद घेरा है, एक लूप है जिसे कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता? क्या एक चीज को बदलने की कोशिश का मतलब सिर्फ लूप को रीसेट करना है ताकि कोई और नया इंसान आकर उसी जाल में फंस जाए?